प्रिय बच्चों, आज हम एक प्रयोग के माध्यम से विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम यह जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसके स्थान पर आ जाए, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, क्योंकि लोहा कॉपर या तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर खुद आ जाता है और लोहे के सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको लोहे की कील जो रेगमार से रगड़कर साफ की हो, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन चाहिए। अब आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ देर के लिए रख देंगे। कुछ समय तक रखे रहने के बाद आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो धीरे धीरे थोड़े हल्के हरे रंग में परिवर्तित होता जा रहा है और लोहे की कील पर कॉपर की भूरे रंग की परत जमना शुरू हो जाती है। यह भूरे रंग की परत यह दर्शाती है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन ने कॉपर को हटा दिया है। वो कॉपर लोहे की कील पर जमा हो गया है और नीचे विलयन में फेरस सल्फेट FeSO4 बन गया है। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अभिक्रिया करने पर आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और आयरन खुद कॉपर की जगह आ गया, जिससे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ और कॉपर अलग हो गया। तो ये होती है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रयोग के परिणाम को देखने के लिए हमें कील को कुछ समय के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे रहने देना है और कुछ समय बाद कील का और कॉपर सल्फेट के विलयन का अवलोकन करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि विस्थापन अभिक्रिया सही तरह से हुई या नहीं हुई। अब कुछ समय के बाद हम इस प्रयोग के परीक्षण को देखेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आप देख सकते हो कि काफ़ी समय तक कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को रखे रहने देने से कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। आप देख सकते हो कि इसमें भूरे रंग का कॉपर आपको नज़र आ रहा है। ये लोहे की कील के ऊपर भी ये जमा हो गया है, इसका रंग भी बदल गया है। ये वो हिस्सा जो कॉपर सल्फेट के विलयन के बाहर था, ये हिस्सा कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर था। और यहाँ जो आप देख सकते हो नीचे भी रंग भी इसका परिवर्तित हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है, जिसमें कॉपर सल्फेट में से लोहे ने कॉपर को अलग कर दिया है। धन्यवाद।